मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के समक्ष 10th CBSE हिंदी में कृतिका पाठ्य पुस्तक से दूसरा चैप्टर जाज पंचम की नाम, जिसके लेखक श्री कमलेश्वर जी हैं, इसका वीडियो लेके आए हैं। इस चैप्टर का सारांश आपको बताएंगे, इसकी कहानी बताएंगे। इसमें रानी एलिजाबेथ भारत का आगमन करती हैं, भारत के लिए यात्रा करती हैं। तब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। उसी समय अखबारों में इनकी बहुत बड़ी चर्चा थी। रानी एलिजाबेथ का एक सेक्रेटरी है, वह जासूस के रूप में इस महाद्वीप में पहले से ही आया और आने के बाद इस महाद्वीप का तूफानी दौरा किया। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन इनकी चर्चा आती। रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े हुए लोगों के समाचार आए दिन छपते। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था। समाचार पत्रों में जहां देखे, जिस समाचार पत्रों में देखे, रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन की सूचना, भारत आगमन की चर्चाएं अखबारों में हमेशा मिलती थीं, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर के लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत के क्या कहने, और रानी दिल्ली आ रही हैं, उनका स्वागत करने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। अब जब रानी दिल्ली आ रही है, तब उस समय जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या उत्पन्न हुई। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जो एक समस्या उत्पन्न हो रही थी, वो सबसे बड़ी समस्या नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के हुई। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। जहां देखो, जिधर देखो, उधर शोर मचे रहे थे। अखबारों के पन्ने इस जॉर्ज पंचम की नाक से पूरे रंगे हुए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जो भी पार्टियां थीं, वो आपस में सब चर्चा करते कि जॉर्ज पंचम की नाक है, इस जॉर्ज पंचम की नाक को रखा जाए या उनकी नाक को हटा दिया जाए। उनकी नाक को रखा जाए या हटा दिया जाए, इस बात की बड़े तेजी से चर्चाएं चल रही थी। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए
तैनात कर दिए गए थे। लेकिन एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जो ऐसे चर्चाएं थी पार्टियों में, उन चर्चाओं के दौरान अचानक एक दिन देखा गया कि जो जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट पर जो के सामने जो लगी थी उसकी नाक हट गई। हट जाने बाद रानी के आने की बात सुन करके नाक की समस्या बढ़ गई। देश के जो शुभचिंतक थे, जो देश के कर्णधार थे, वे सब एक बैठक बुलाई जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो फिर हमारी भी नाक नहीं रहेगी। सब लोगों ने आपस में चर्चा किया। चर्चा में कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो इसका मतलब कि हमारी अर्थात हमारे देश की भी नाक नहीं है। यह जान करके एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया और बुला करके उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए आदेशित किया गया। लेकिन मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया उसका पता चलना चाहिए। अगर रहा कि जहाँ से ये लाट की मूर्ति की मूर्ति आई, जहाँ से इसकी नाक लगाने के लिए पत्थर लाया गया, उस स्थान का पता चलना जरूरी है। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने के लिए तैनात कर दिया गया और क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है। जो फाइलें देखी गई उन फाइलों में कुछ भी नहीं है। फिर इसी बात को लेकर के एक विदेशी कमेटी का गठन किया गया। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे यह काम सौंपा गया। किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जा कर के इसकी खोज करूँगा, ऐसी छानबीन करके मैं अवश्य लाऊंगा। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए, लेकिन सफल नहीं रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशी की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और उनका रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक नहीं मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इस हल को निकालने के लिए अखबार वालों तक न पहुँचे, वह देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी देखी। यदि आप लोग ठीक समझे तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसी की नाक को लाकर के इस मूर्ति पर लगा दिया जाए। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा, किंतु वे सब उससे बड़ी
की लाटों आदि लोगों की लाटों को देखा, लेकिन देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि जो मूर्ति पर नाक लगी है उस नाक से उनकी नाक जो है बहुत बड़ी थी। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी, लेकिन वे उससे बड़ी थी। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जाट पंचम की लाट को मलमल करके नहलाया गया, रोगन लगाया गया, लेकिन नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंग्रेज विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा व्यक्ति की नाक को काट करके इस मूर्ति पर लगा दिया जाए। कमेटी इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती कर दी गई। अगले दिन अखबारों में खबरें छापी गई कि जाट पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसे लगती है। उस दिन वे अखबारों में एक बात और गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी और इस तरह से जो है किसी भी अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मान पत्र भेंट नहीं किया गया था। किसी हवाई अड्डे का या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का चित्र कहीं भी नहीं छपा हुआ था। इस तरह से सब लोग मिलकर के इस जाट पंचम की नाक को लगाया और नाक को लगाने के बाद अपने देश की नाक को बचाई। थैंक यू बच्चों। इस कहानी का यहीं से समापन होता है। इसको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद इसी के आधार पर जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों को हल करिए। थैंक यू।